हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 18वां क्लास। यह एक 25 दिनों का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में उन लोगों को इंग्लिश सिखाए जाने की प्रयास की जा रही है जिन लोगों को इंग्लिश का सेंटेंस यानी वर्ड भी पढ़ने नहीं आता है, जिन लोगों को इंग्लिश सेंटेंस पढ़ कर के उसका हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आता है, या जिन लोगों को इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए इस सीरीज को बनाया गया है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है और आप इस वीडियो पे आ गए हैं, तभी भी आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी जो कि आप लोगों को पहले पता नहीं होगा। आज आप लोग सीखेंगे अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी द ताजमहल। यानी आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि ये ताजमहल है, ये ताजमहल कब और क्यों बना और यह किस लिए जाना जाता है। आज की क्लास में आप लोग इंग्लिश में सीखेंगे और साथ में ही सीखेंगे कि कैसे इस ताजमहल के बारे में 2-3 सेंटेंस आप किस तरीके से बोलेंगे। आज की क्लास से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो चलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, अ यानी एक, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, बिल्डिंग यानी इमारत। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि एक ऐतिहासिक इमारत जिसका नाम है द ताजमहल। धरती का कोई भी चीज़ हो जो इस पूरे धरती पे एक हो तो उसके आगे द आर्टिकल लगता है। जैसे सूर्य एक है तो द सन, चंद्रमा एक है तो द मून। इसी तरीके से पृथ्वी एक है तो दी अर्थ। इसी तरीके से इंटरनेट एक है तो दी इंटरनेट। इसी तरीके से इस पूरे धरती पे ताजमहल एक है तो आप लिखेंगे या बोलेंगे द ताजमहल। अब द का उच्चारण कब द और दी किया जाता है और एन द का यूज कब और कहाँ किया जाता है, इसको आर्टिकल बोला जाता है। अगर आप लोगों को सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के द, दी, एन का प्रयोग आप लोग सीख सकते हैं। लिखा गया है द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा। द ताजमहल यानी ताजमहल, इज यानी है, सिचुएटेड यानी स्थित, ये एडजेक्टिव है। ऑन द बैंक ऑफ यानी के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है किसी नदी के किनारे। द रिवर यानी नदी, यमुना यानी यमुना, इन यानी में, आगरा यानी आगरा। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे जो कि आगरा में है। यानी आप कह सकते हैं कि ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सेंटेंस को मैंने कितने आसानी से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस पूरे सीरीज को डे 1, डे 2, डे 3 से करते हुए आप 25 दिन तक देखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। अगला सेंटेंस है इट वॉज बिल्ट बाय द एम्पियर शाहजहां। ईट यानी ईट का प्रयोग ताजमहल के लिए किया गया है। वाज बिल्ट यानी बनाया गया है। बाई यानी के द्वारा। एम्पियर यानी सम्राट। शाहजहां यानी शाहजहां के द्वारा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो ताजमहल है वह सम्राट शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अगर आप लोगों को पैसिव वॉइस नहीं आता है तो इसी चैनल पे सिखाया गया है।
तो इन दोनों सेंटेंसों का हिंदी मीनिंग हुआ कि ताजमहल जो है आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो अब बोला जा रहा है कि इसको शाहजहां, सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला सेंटेंस है ही बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलोव्ड क्वीन मुमताज महल। ही बिल्ट इट यानी उसने इसे बनाया था, यानी शाहजहां ने ताजमहल को बनाया था। इन मेमोरी यानी यादों में, ऑफ यानी का, हिज बिलोव्ड क्वीन मुमताज महल। हिज बिलोव्ड क्वीन यानी अपने प्यारी रानी या अपनी प्यारी, बिलोव्ड का हिंदी मीनिंग होता है प्यारी, तो अपने प्यारी रानी या अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था अपनी प्यारी रानी मुमताज महल के यादों में। ऑफ यानी का, की, के, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था अपनी प्यारी रानी मुमताज महल के यादों में। तो इस सेंटेंस का आप लोग अर्थ समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस है इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। इट इज मेड ऑफ यानी इसको बनाया गया था, बनाया गया है वाइट मार्बल यानी उजले संगमरमर से। मार्बल का हिंदी मीनिंग होता है संगमरमर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि ताजमहल को वाइट संगमरमर से बनाया गया है। ईंट का प्रयोग ताजमहल के लिए किया गया है। अगला सेंटेंस है इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। इट यानी यह यानी ताजमहल, इज यानी है, वन यानी एक, ऑफ यानी में से, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, मोस्ट यानी मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर, बिल्डिंग्स यानी इमारतों, इन यानी में, द वर्ल्ड यानी दुनिया। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि ताजमहल है जो सबसे अच्छे अच्छे इमारतों हैं उसमें से एक सबसे अच्छा बिल्डिंग, यानी दुनिया में जितने भी बिल्डिंग हैं उनमें से जितने भी मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है उनमें से एक बिल्डिंग है ताजमहल। तो जब भी इस तरीके से लिखा जाए वन ऑफ और उसके बाद प्लूरल कोई नाउन हो तो उसका हिंदी मीनिंग होता है कि उन पूरे नाउनों में से एक को निकाला गया है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स यानी बहुत सारे इस धरती पे अच्छे अच्छे बिल्डिंग हैं, उनमें से एक है आपका ताजमहल। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो अगर आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो कैटेगरी होता है, एक टेंस का सेंटेंस और एक सिंपल सेंटेंस। तो यह सिंपल सेंटेंस है वैसा सेंटेंस जिसमें एक्शन ना हो, केवल अवस्था की बात की जाए तो उसको सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। और वैसा सेंटेंस जिसमें एक्शन की बारे में कुछ कहा जाए यानी एक्शन की बात हो तो वह टेंस वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे राम बीमार है तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है तो यह सिंपल सेंटेंस है। इसी तरीके से कहा जाए राम पढ़ता है तो इसमें क्रिया की बात की जा रही है जो कि पढ़ना है, तो यह टेंस वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी इट। पीपल यानी लोग, फ्रॉम यानी से, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे दुनिया से, कम यानी आते हैं, टू सी इट यानी इसको देखने के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि लोग पूरे वर्ल्ड भर से इसको देखने के लिए आते हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है देयर आर 4 हाइट्स मिनरेट्स ऑन द 4 कॉर्नर्स। देयर आर 4 हाइट मिनरेट्स यानी 4 मीनारे हैं, ऑन द 4 कॉर्नर्स यानी चारों कॉर्नर्स पे, यानी ये जो ताजमहल है चित्र में देख सकते हैं तो इसके चारों कोनों पे 4 मीनारे हैं। जैसे ये मीनार है,
ये यहाँ पे तो 4 मीनार है इस ताजमहल के चारों कोनों पे। इसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, देयर आर 4 हाई मिनरेट्स ऑन द 4 कॉर्नर्स। मिनरेट्स का हिंदी मीनिंग होता है मीनारे। तो देयर का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट का रूप में हुआ है। यहाँ पे देयर का कुछ भी हिंदी मीनिंग नहीं होता है। कब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और कैसे किया जाता है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देयर का यूज आप लोग सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, इन द मिडल देयर इज अ ब्यूटीफुल डोम। इन द मिडल यानी बीच में, देयर इज अ ब्यूटीफुल डोम यानी एक सुंदर सा डोम है। ये जो ताजमहल है इसको डोम बोला जाता है, जिसको हिंदी में आप लोग गुंबज बोल सकते हैं। ये जो गुंबज है इसी गुंबज को इंग्लिश में डोम बोला जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह ताजमहल है, इसके बीच में एक सुंदर सा डोम है। यह डोम यानी गुंबज इसको बोला जाता है। अगली सेंटेंस है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर देयर आर द ग्रेप्स ऑफ। अब आगे दिया है ऑन द ग्राउंड फ्लोर यानी जो जमीन से जुड़ा हुआ फ्लोर हो, जब जो सबसे नीचे वाला फ्लोर हो उसको बोला जाता है ऑन द ग्राउंड फ्लोर। देयर आर द ग्रेप्स ऑफ, देयर आर यानी है, द ग्रेप्स ऑफ, ग्रेप्स का हिंदी मीनिंग होता है कब्र। एक से अधिक कब्र को ग्रेप्स बोला जाता है क्योंकि इसमें एस लगा है। ऑफ यानी है, किसका है। चलिए देखते हैं कि इसमें कब्र किसका है। आगे दिया गया है, आगे लिखा है शाहजहां एंड मुमताज महल, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो ताजमहल है, जहाँ पे ताजमहल बनाया गया है उसके नीचे शाहजहां और मुमताज महल का कब्र है, यानी उसी महल के नीचे इन दोनों को गाड़ा गया था। अगली सेंटेंस है, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन यानी एक सुंदर सा बगीचा है। इन फ्रंट ऑफ यह एक फ्रेज है जिसका हिंदी मीनिंग होता है के सामने, द ताजमहल यानी ताजमहल के सामने। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि ताजमहल के सामने एक सुंदर सा बगीचा है। अगली सेंटेंस है, द ताजमहल इज अ प्राइड ऑफ इंडिया। द ताजमहल यानी ताजमहल, इज यानी है, और यानी एक, प्राइड यानी गौरवान्वित करने वाली चीज, ऑफ इंडिया यानी इंडिया का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो ताजमहल है वह भारत का एक गौरवान्वित करने वाला चीज है, यानी एक गौरव है। तो चलिए अब हम आप लोगों को किस तरीके से इंग्लिश आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे वो पढ़ करके दिखला रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें कि किस तरीके से आप लोगों को डेली इंग्लिश पढ़नी है। केवल आप लोगों को देखना है किस शब्द को कैसे हम बोल रहे हैं। अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल। द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा। इट वॉज बिल्ट बाई एम्पियर शाहजहां। He built it in the memory of his beloved queen Mumtaz Mahal. It is made of white marble. It is one of the most beautiful buildings in the world. People from all over the world come to see it. There are 4 high minarets on the 4 corners. In the middle, there is a beautiful dome. On the ground floor, there are the graves of Shahjahan and Mumtaz Mahal. There is a beautiful garden in front of the Taj Mahal. The Taj Mahal is a pride of India. तो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश रीड आउट करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब इस चैप्टर से कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और याद करना है, ताकि आप लोगों की इंग्लिश का जर्नी आसान हो। सिचुएटेड यानी बना हुआ या स्थित, मेमोरी यानी स्मृति यानी याद, मार्बल यानी संगमरमर, मिनरेट्स यानी मीनारे, मेन यानी मुख्य,
ग्रेप्स यानी कब्रे, यानी कब्र को बोला जाता है ग्रेव। कॉर्नर्स यानी कोने, यानी जो कोना होता है, जैसे यहाँ इस वीडियो का कोना ये है और इधर का कोना ये है, तो इसको आप कॉर्नर बोलेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। कल आप लोग जानेंगे कि ये गांधी जी हैं, आप लोग कैसे गांधी जयंती पे गांधी जी के बारे में दो चार शब्द किस तरीके से आप लोग बोलेंगे, कल की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं। तो ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें आप लोग आसानी से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये सीरीज से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बुक रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बोलना, सुनना, लिखना, सब कुछ इसी चैनल पे आप लोगों को सिखाया जाएगा, और वो भी स्टेप बाय स्टेप करके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या किसी ना किसी एक सोशल मीडिया पे या किसी ना किसी एक ग्रुप में अवश्य शेयर करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सभी सोशल मीडिया का लिंक है, वहां से मुझे सभी जगह पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े, जो भी आप पूछेंगे मैं प्रयास करूंगा आंसर देने का। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।